हाय एवरीवन। आज मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ फिर से। आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट वीडियो मैंने कब बनाया था। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं DPDR के ऊपर ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब चेक करती हूँ यूट्यूब वगैरह में तो इस DPDR को लेके बहुत बहुत कम वीडियोस हैं। इसके ऊपर लोगों ने बहुत ही कम वीडियोस बना रखे हैं, और जो वीडियोस भी हैं वो आई थिंक इंग्लिश में है, या मैं इसलिए हिंदी में बनाना चाहती हूँ वीडियोस, क्योंकि मे बी बहुत से लोग जो इंडिया से देख रहे हो जिनके लिए कंफर्टेबल हिंदी हो, जैसे मेरे लिए भी कंफर्टेबल हिंदी है, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ खुद को, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो सबसे पहले मुझे ये DPDR का, जैसे आप लोगों ने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे कैसे हुआ था और मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, बट फिर भी मैं आपको एक समराइज़ कर देती हूँ कि मुझे कैसे हुआ था। मैं 11 वीक्स प्रेग्नेंट थी और उस समय पे ही मुझे ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कुछ भी रियल नहीं है मेरे आसपास और सब कुछ एक ड्रीम जैसा है। मैं अपने आप को शीशे में देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं अपने आप को अपनी बॉडी से बाहर देख रही हूँ, और मतलब मुझे जो रियलिटी के साथ जो कनेक्ट था ना वो फील ही नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी रियल नहीं है। इवन मुझे इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं आसपास अपने लोगों को देखती थी तो मुझे 2 डायमेंशनल दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने ना कोई लाइक फ़िल्म चल रही है इन 2 डायमेंशन, और मैं उन सबको बाहर से देख रही हूँ। मतलब ये जो थॉट ही होता है ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि आप कनेक्टेड ही फील नहीं कर पाते रियलिटी के साथ। तो मुझे ये सब होता था। एंड और जो सिम्टम्स मुझे होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो आँखें हैं ना वो बहुत भारी हो गई हैं। मीन्स लाइक ऐसा लगता था कि हमेशा ऐसा लगता था कि आई थिंक मुझे नींद आ रही है, और कुछ भारीपन सा लगता था। इवन इन माई हेड ऑल्सो आई यूज़ टू फील सो मच बर्डन कि कुछ समझ में नहीं आता था। और जो कहते हैं ना कि टाइम का एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि अभी जैसे सुबह हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस थॉट की वजह से मुझे इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना फंस गई हूँ, और यहाँ इससे बाहर निकलना बिल्कुल ही मुश्किल है या नामुमकिन है। और मैंने जब मुझे ये स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूँ, इसका कुछ मतलब इस सच में कुछ ऐसा होता है क्या। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो तब मुझे जाके पता चला कि इस कंडीशन को DPDR कहते हैं। तो जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें आपको ये फील होता है और इसका नाम DPDR है, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, तो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ चलो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। इट इज़ नोन कंडीशन और लोगों को हुआ है और लोग ठीक भी हो गए हैं। बट होता क्या है ना, जब आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, इवन इफ़ यू आर वाचिंग रिकवरी वीडियोस, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें लोगों ने लिखा होता है कि उनको DPDR का जो एपिसोड हुआ था वो कोई ड्रग्स लेने से, जैसे कोई नशा करने से या कुछ भी ऐसे चीज़ों की वजह से हुआ था, और उसके बाद वो अभी तक उसी चीज़ में अटके हुए हैं। लाइक 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। तो हम जब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हो ना तो आपकी जो होप होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि क्या मैं भी ऐसी 10-15 साल तक इसी स्टेट में जाऊँगी। क्योंकि जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हो, ये DPDR के एपिसोड से गुजर रहे होते हो ना, तो एक एक जो मिनट होता है वो काटना ही बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सोचना कि 10 साल तक 15 साल तक आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो जब मैं इसके बारे में बहुत पढ़ रही थी तो मुझे कहीं पे मैंने जब आई थिंक मैंने किसी का वीडियो देखा था या मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो डिसोसिएशन होता है हमको, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि हमारा ब्रेन ना हमको ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता। मतलब वो क्या करता है, जैसे मैं बोलूँ कि एनजाइटी भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ होती है। एनजाइटी मीन्स मतलब आपका जो ब्रेन है वो आपको किसी थ्रेट से कॉन्शियस कर रहा है कि पहले कि नहीं ये जो थ्रेट आने वाला है, आप थोड़े से ना अपने आप को प्रिवेंट करो। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे होते हो या बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा होता है, किसी भी चीज़ मेंटल पेन या कुछ भी स्ट्रेस हो रहा होता है बहुत, तो आपका दिमाग क्या करता है, आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है रियलिटी से, ताकि इट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज़्म कि आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि आपको फिर आगे वो पेन फिर से
महसूस ना हो। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, डोंट टेक इट एज़ अ नेगेटिव चीज़ कि ये कुछ गलत हो रहा है। ये टेक इट एज़ अ पॉजिटिव चीज़ कि आपका दिमाग आपको हेल्प कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि आप कनेक्ट करो ताकि आप थोड़े टाइम के लिए रिलीव करो। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम डीपीडीआर से गुजर रहे होते हैं, हम इस स्टेट में स्टक हो जाते हैं। और वो स्टक क्यों होते हैं मुझे अब समझ में आया, हम स्टक इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमें ये पहला एपिसोड होता है ना,